अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। झूठ जो होता है उसके सर पैर नहीं होता। अज़ीज़ दोस्तों, दुनिया को बर्बाद और तबाह करने वाला एक हथियार ऐसा भी है कि किसी के ऊपर, चाहे किसी कौम के ऊपर, किसी मुल्क के ऊपर अगर जायद करनी हो तो अपने जो बनाए हुए एक फ़ाल्स किस्म के मंसूबे हैं, उनको सरअंजाम देकर अगले के ऊपर मलबा सारा डाल दिया जाए और जवाब बनाया जाए अपनी जो कौम है उसके लिए कि हम जंग करने जा रहे हैं। वो इस बिना के ऊपर कि अगला जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वतन है, उसने हमारे लिए जो है जाल बिछाया या हमारी तरफ जायद की। तो बगैर तहकीक के जब ऐलान जंग हो जाए तो फिर उसका जो नुकसान है बहुत बड़ा होता है। होता तो दोनों साइडों पे है, लेकिन जिनने तहकीक नहीं की होती और जिन्होंने तहकीक से दायरे से हटकर अपने जो उनके बेलगाम जो ज़राए हैं नशरियात के, उन्होंने इसको हवा दी होती है और अपने कौम को यकजा करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल इस मीडिया के दौर में देखने में आ रहा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ज़्यादातर लोग जो है अपने हुक्मरानों के साथ इत्तेफाक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये सियासी जंग जो है और या एक किस्म की जो प्रॉक्सी वार है, इसका जो नुकसान है बहुत बड़ा है। उनके मुल्क के अंदर जा बजा तहरीकें चल रही हैं, अलगी पसंद जो है वो उनसे अपनी रियासतों की अलहदगी चाहते हैं। इसीलिए उन तमाम तहरीकों को दबाने के लिए और अपनी आवाम का जो है वो साथ अपने के साथ करने के लिए, उनका जो रवैया है उनके ऊपर असरअंदाज होने के लिए उस साइड के जो हुक्मरान हैं कोई ना कोई झूठा मुकदमा बनाकर अगले मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और झूठ और बहतानबाजी करके फिर अपनी फोर्सेस को अलर्ट जारी कर देते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि दोनों जानब जो है वो जो एक बाहमी अमन की फ़िज़ा होती है उसको नुकसान पहुँचता है। वहाँ की आवाम वो चाहती है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर तरीके के साथ रह सकें और जो हम अपना पैसा जंगी जुनून के अंदर झोंकने जा रहे होते हैं उस पैसे को उन लोगों के ऊपर खर्च किया जाए जिनके पास टॉयलेट तक मैसर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क जिसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल नहीं करते। अपनी जो उनकी आवाम है उनमें गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हर दूसरा जो बंदा है वहाँ इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि देखें हमारे जो हुक्मरान हैं आए दिन कोई ना कोई ड्रामेबाजी करते हैं और उसका जो सारे का सारा मलबा है पड़ोसी मुल्क के ऊपर डाल देते हैं। इस वजह से दोनों मुल्क जो है वो अपना आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते, किसी भी इशू के ऊपर मिल बैठकर बात नहीं कर पाते और इस टेंशन को बढ़ाकर वो जो सियासतदान है वो अपना फ़ायदा उठाते हैं। कब तक वहाँ की 1.5 अरब की आबादी जो है वो ये हालात जो हमारे दरमियान 70-75 साल से चल रहे हैं वो बर्दाश्त करते रहेंगे। एक ना एक दिन तो इन तमाम लोगों के अंदर ये शऊर आ जाएगा और अपने सियासतदान जो उधर अपनी वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए, अपने लिए हमदर्दियाँ समेटने के लिए इस जुनूनियत का मुजाहरा करते हैं, कब तक इसका जो है दर्द बर्दाश्त करते रहेंगे। कोई न कोई दिन तो ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स का ताल्लुक़ हमारे हमसाए मुल्क के साथ भी है, हमें वो अजीज़ हैं। अवामी हद तक हर बंदे को जिसको शऊर है वो समझता है कि ये लोग जो है महज अपने फ़ायदे के लिए इतना बड़ा जो है जो गुनाह है वो करते हैं। लोगों के ऊपर जो है वो झूठे दावे करते हैं कि ये काम जो है ये भी उनने कर दिया। अगर आप लोग
समझते हैं कि अगर हमारे मुल्क ने ये काम कर दिया तो इससे पहले कि आपको, जब आप उसका इल्ज़ाम बगैर तहकीक के उस मुल्क के ऊपर लगा लेते हैं, तो उससे पहले अपने जो इदारे हैं उनको तैयार रखा करें और वो उसका पता लगा लिया करें, ताकि इस तरह का इंसिडेंट हो ही ना। और जब इंसिडेंट हो जाता है तो उसका सारा मलबा आप पड़ोसी मुल्क के ऊपर डाल देते हैं। इसमें आपके ऊपर जो अवाम है अब इसके बाद जो है एतमाद नहीं करने जा रही है, और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठ रही हैं, क्योंकि आपके जो वहाँ जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके वहाँ खड़े लोग हैं जो उधर मुतय्यन हैं और लाखों की तादाद में हैं, उनको पता होना चाहिए कि वहाँ से ये किस तरह इन्फिल्ट्रेट हुआ और किस तरह लोग आए। सबसे पहले तो वो ज़िम्मेदार हैं, उन ज़िम्मेदारों की छानबीन करें, तहकीक करें और फिर जो है ना ये मलबा अगले पड़ोसी मुल्क के ऊपर डाल दें। हो सकता है कि आपके अंतर्मनी जो है किसी जो ग्रुप है उसने साजिश की हो और उसने दो मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ाने के लिए और अपने जो मुफाद हैं हासिल करने के लिए उन्होंने करवाया हो। लिहाजा तहकीक किए बगैर जुनूनियत को हवा देना ये दोनों तरफ किसी भी तौर पे फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन जो हमारा मुल्क है ये बड़ा पुरअमन मुल्क है, पीसफुल मुल्क है, इसके पास जवाब देने को बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन आपको ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि आप इतना बड़ा जो आपका मुल्क है इसकी आवाम को फ़ायदा देने के बजाय, उनके ऊपर खर्च करने के बजाय जुनून का जो आप सिर्फ एक मर्तबा अपनी फोर्सेस को आगे जब हमारी तरफ लेकर आते हैं, जिसका आपको बाद में बहुत ज़्यादा खमियाजा भी भुगतना पड़ता है मुआशी तौर पे भी, और इसके अलावा आपकी जो सप्लाई लाइन है उसको बहाल करने के ऊपर जो आपकी अवाम का पैसा खर्च होता है, और फिर इससे आप जो है बड़ा तहकीर आमेज़ जो आपको मैसेज मिलता है, क्योंकि आप झूठे होते हैं लिहाजा झूठ के पाँव नहीं होते। इससे पहले भी आपने बहुत कुछ इल्ज़ामात लगाए लेकिन वो सच साबित नहीं हुए हैं। लिहाजा आप पहले तहकीक कर लिया करें, आपके हुक्मरान जो है वो तहकीक कर लिया करें, फिर जो है उसको जंगी जुनून को बढ़ावा दें, तो आपकी जो है बचत हो सकती है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।